हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का वेरी मोस्ट आरपी एक क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 फिजिक्स का है। वह क्या है दोस्तों? गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। देखिए दोस्तों, इसमें दो अनुप्रयोग है जो क्वेश्चन इस दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, इसलिए इसे जितना हो सके आसान वर्ड में दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप लोगों को एक बार पढ़ते ही याद हो जाए। अब देखिए दोस्तों कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अनंत विस्तार समतल आवेश के चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम छोटा वर्ड में लिखने की कोशिश किया हूँ जो कि आपको अच्छा नंबर बोर्ड दे सके। देखिए दोस्तों, फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स था गॉस का प्रमेय। देखिए वेरी मोस्ट आईपी है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करना है। देखिए इसमें एक अनंत, मतलब अनंत का मतलब आप लोग समझते ही होंगे दोस्तों। अनंत का मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे अनंत कहते हैं। अनंत विस्तार के समतल आवेश चादर, आवेशित चादर। देखिए एक विस्तार का समतल आवेश, विस्तार का मतलब कि एक बहुत इस तरह विस्तृत रूप से एक समतल प्लेट टाइप है जो चादर है। उस चादर के, देखिए उस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हेडिंग से देखकर ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि एक, देखिए एक चादर है समतल, देखिए समतल आवेशित चादर है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सिर्फ आप लोग इतना समझिए, उसके बाद हम चित्र के अनुसार सब चीज़ बता दे रहे हैं दोस्तों, देखते रहिए। चित्र पूरा दिखा दें आप लोग को दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक सबसे पहले जैसे जैसे किया गया, बस सिर्फ चित्र को आप लोग याद रखिए, सब एक कहानी लिखा जा सकता है। देखिए हम क्या लिखें। माना हमारे पास अनंत विस्तार समतल, अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक प्लेट है। मतलब देखिए हमारे पास एक, देखिए समतल है, ये समतल विस्तार मतलब कि विस्तार मतलब बहुत लंबा, आवेशित मतलब धन आवेशित, एक समान धन आवेशित चादर फ्लेट है। आप लोग लिख सकते हैं एक समान, मतलब देखिए एक समान का मतलब सिर्फ धन आवेश है। एक समान धन आवेश चादर फ्लेट है। आप लोग अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, आप लोग को फेयर करने में आसानी होगा दोस्तों। देख लीजिए आवेश के चादर, देखिए दोस्तों थोड़ा सा धूप आ रही है, अब देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसी को देखकर देखिए हम कैसे कैसे बता रहे हैं। देखिए हमारे पास, माना हमारे पास अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार है, देखिए बहुत लंबा है दोस्तों, हम लोग चित्र बनाए हैं दोस्तों। अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित और चालक फ्लैट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक पर अनंत विस्तार के प्लेट के एक एक समतल प्लेट है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। देखिए इतना हम जो इसको लिखे हैं, आप कैसे लिखिएगा दोस्तों। देखिए लिखिएगा कि माना हमारे पास एक अनंत विस्तार के आवेशित और चालक, मतलब आवेशित एक समान रूप से आवेशित, एक समान आवेशित, कोई भी लिख सकते हैं, आवेशित एक चादर प्लेट है, चादर का प्लेट है। उसके बाद इस प्लेट के समतल प्लेट, इस प्लेट को समतल प्लेट कह सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे माना चादर के पृष्ठ का, मतलब इस पृष्ठ के, देखिए जो ये पृष्ठ है, ये देखिए चादर तो इस तरह है। देखिए दोस्तों ये चादर इस तरह खड़ा है, और देखिए ये चादर इस तरह है, इस तरह जैसे ये देखिए स्केल देखिए इस तरह है। हम लोग को इस तरह इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए हम, ये बुक है, काफ़ी है, इसलिए काफ़ी पर नहीं बना सकते हैं। देखिए इस चित्र, लेकिन इस तरह है, इसके अंदर से एक, देखिए एक अंदर से एक क्या है दोस्तों, ये दूरी निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये बनाया गया है दोस्तों। अब क्या क्या करना है आप लोग सिर्फ देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए जो ये वाला हेडिंग लिखे हैं, यहाँ से मेन चीज़ यहाँ से ही तो हम कहाँ इसको बता दें कि क्या क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए माना चादर के पृष्ठ का आवेश का घनत्व, पूरे पृष्ठ के आवेश, मतलब जो आवेश का पूरा घनत्व है, घनत्व मतलब जितना ही जगह घेरा है, घनत्व रो कहते हैं, सिग्मा कहते हैं दोस्तों। इसको सिग्मा कहते हैं, जो 6 के समान होता है, 6 के समान, उसे सिग्मा कहते हैं, इसे सिग्मा है।
देखिए माना चादर के पृष्ठ का आवेश घनत्व, पूरे आवेश घनत्व इस चादर का, देखिए इस चादर का जितना आवेश है ये सिग्मा है। चादर से, देखिए चादर से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। देखिए चादर, ये चादर है, चादर से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, देखिए ये वाला पी है। फिर उसके बाद दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, देखिए दोस्तों चादर के विपरीत दिशा में, देखिए चादर की इस विपरीत दिशा में और इधर दोनों तरफ विपरीत दिशा में आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए दोस्तों अब क्या है, इसे P मान ले तो इसको P डैश कह सकते हैं दोस्तों, इसको P डैश कह सकते हैं, ध्यान रहे। जब इसको P माने हैं तो दोनों एक नाम तो हो नहीं सकता है, इसलिए नाम चेंज कर दिया जा रहा है। अब देखिए P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के विपरीत दिशा में आर दूरी पर इसकी बिंदु P डैश लेते हैं। देखिए इसके विपरीत, अब देखिए क्या करना है, आप लोग देखते रहिए। देखिए इस बिंदु P से विपरीत दिशा इधर है, देखिए दोस्तों इसको डैश माना जाएगा, इसको नहीं। चित्र के अनुसार जो परिभाषा है, देखिए बिंदु P से आर मीटर की दूरी पर, बिंदु P से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P डैश बिंदु P है, जो बिंदु P के विपरीत दिशा में एक बिंदु P लेना पड़ेगा या लेने, देखिए बिंदु P लेते हैं और फिर P और P डैश को अक्ष मानकर, जो P और P डैश को अक्ष अक्ष का मतलब जो इस तरह रेखा होती है जो क्षैतिज में होती है उसको अक्ष कह सकते हैं, कहते हैं भी हैं दोस्तों। और देखिए अक्ष मानकर एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ जो बिंदु P व P डैश से होकर गुजरती है। सिर्फ इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद हल किया जाएगा। आप लोग देखते रहिए क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा चेंज कर दें ताकि इसी के अनुसार हमको सब चीज़ लिखना है। यहाँ पर दोस्तों देखते रहिए, लिखेंगे माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा, माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। बेलन, उसके बाद लिखेंगे क्षेत्रफल A है, तब लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे तब जिससे बेलन की पृष्ठ S1 व S2 का सूक्ष्म क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल डेल्टा ए, जहाँ भी डेल्टा लग जाए दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा बहुत छोटी सी दूरी का है, डेल्टा ये ए का है, डेल्टा ए है चाहे ए का है। अब देखिए हम क्या लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, प्रत्येक मतलब इसमें से इसका क्षेत्रफल A है, तो जिसके बेलन के पृष्ठ, देखिए इस बेलन के मेन हम लोग को इसके बारे में जानना है। इस बेलन के पृष्ठ मतलब ये जितना ये पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल S1 व S2 मान लेते हैं और इसी पर हम लोग पूरा सवाल क्वेश्चन कर दिया जाएगा। अब आप लोग देखते रहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए तो जी, देखिए दोस्तों
आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए हम इसको, आप मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप लोग फेर मत करिएगा। देखिए मान लीजिए इस तरह है और इस तरह, जो जो इधर की कोण को नापा जाएगा, जो इधर की कोण को मापा जाएगा, उसका मान कितना होगा दोस्तों? थीटा है तो जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जीरो है, जहाँ इस तरफ बढ़ता जाएगा तो ये पूरा इस पे जाएगा तो 90 हो जाएगा। इस इस अक्ष पर क्या है दोस्तों? जीरो है। तो देखिए इधर की जो थीटा का मान होगा जीरो, लंबवत होगा जो क्या होगा दोस्तों? लंबवत होगा जो, देखिए जो जो लंबवत होगा 90 अंश का होगा, ठीक। कोण तो 90 अंश का मान आप लोग को पता ही होगा। देखिए यहाँ पर भी 90 अंश का होगा, लेकिन जो इस साइड होगा इधर, उसका मान क्या होगा दोस्तों? यस, देखिए थीटा का मान जीरो होगा, ध्यान रहे, थीटा का मान जीरो होगा। उसके बाद आप लोग इतना समझ गए दोस्तों, इसी को समझना था थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग मेन चीज करने जा रहे हैं, जो हम लोग का सूत्र प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर डी वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है डी फाई ई, हम लोग को पता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे? डी फाई ई बराबर, देखिए कितने जगह पर निकालना है। देखिए वैद्युत फ्लक्स, देखिए एक इस साइड निकालना है, इस साइड निकालना है, ऊपर और नीचे। देखिए ऊपर नीचे और इस साइड सभी साइड निकालना है, लेकिन हम लोग को यस1 यस2 पर ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे मतलब ज़्यादा नहीं है दोस्तों। यस1 कहाँ है? देखिए यस1 ये है, यस2 यहाँ है। इसको देखिए, इस दोनों के स्थान पर वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है? यस1 और यस2 पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और तीव्रता के लिए देखिए दो स्थान पर यस1 और यस2 पर यह तीव्रता ज्ञात कर दे सिर्फ, तो हम लोग को पूरा मान निकल जाएगा। देखिए फाई ई, इसको मान लें यस1 और इंटू होता है दोस्तों, उसके बाद इंटू इसको कर इंटू ई इंटू वैद्युत फ्लक्स के सूत्र क्या था दोस्तों? ई इंटू डेल्टा ए। देखिए फाई ई बराबर सूत्र था वैद्युत फ्लक्स का ई इंटू डेल्टा ए के स्थान पर हम लोग ने इसको इसी तरह माने हैं दोस्तों। डेल्टा ए पूरा लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए डेल्टा ए तीव्रता है, इसलिए डेल्टा ए हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यस2 पर दोस्तों वेक्टर ई इंटू डेल्टा ए। क्यों दोस्तों? आप लोग को पता होगा वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर डेल्टा ई इंटू डी ए, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। हम लोग को ये देखिए कहाँ वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हम लोग को निकालना है, यस1 और यस2 को वैद्युत फ्लक्स निकालना है। इसी के अनुसार हम लोग को ज्ञात किया जा सकता है। देखते रहिए आप लोग कैसे किया जा रहा है। उसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों क्या किया जाएगा, जो ये वेक्टर, देखिए इस वेक्टर को जब हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा। तो देखिए डी फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई, देखिए ई डेल्टा ए काश थीटा। अब देखिए प्लस, इसको भी फाई तो रहेगा इसी तरह, यस1 का स्थान पर हम लोग लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? फाई ई इंटू डी ए काश थीटा। अब आप लोग को मन में आ रहा होगा कि ये काश थीटा कहाँ से आ गया? तो देखिए ई के स्थान पर जो ये वेक्टर था इसको हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी ई के स्थान से वेक्टर हटा दिया गया है, इसके लिए इसके स्थान पर हम लोग को ये मान मिल गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। फाई डेल्टा फाई ई बराबर, ये छोटा सा ई है दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का सूत्र फाई ई डी ए काश थीटा। देखिए काश थीटा का मान यहाँ से लिखा जाएगा। आप लोग देखिए जो इस साइड था, जो ये जो तीर है, इस साइड काश थीटा का मान जीरो हो जाएगा, और इस साइड जो तीर की तरफ इस काश थीटा का मान जीरो हो जाएगा। यदि लंबवत होता तो ये लंबवत होता है तो इसका मान 90 होता है, यदि ये लंबवत होता है इसका मान 90 होता। तो आप लोग को पता होगा एक हो जाएगा तो काश जीरो का मान, तो काश जीरो है, तो मान लीजिए थीटा को जीरो है, काश जीरो का मान हम लोग डायरेक्ट कर दिए हैं। आप देखिए फाई ई इंटू डी ए, इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद किया जाएगा फाई इंटू, देखते रहिए आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। क्यों नहीं समझ में आएगा? आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो
इस देखिए इसे कहते हैं, इसको कहते हैं, इस तरह समाकलन के टाइप है, आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए इस ई को इस बाहर निकालेंगे, इस फाई के बाहर निकालेंगे। जब देखिए इसको ई के बाहर, इसको ई बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेल्टा ए हो जाएगा प्लस इस ई को भी इस बाहर निकाल लिया जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, डी ए। अब इतना समझ में आ गया। अब देखते रहिए, सब समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। उसके बाद आप लोग देखते रहिए क्या होगा दोस्तों। अब देखिए जब संपूर्ण मतलब पूरे पृष्ठ का निकाला जाएगा तो ये जो डेल्टा है वो हट जाएगा, ये वाला डेल्टा, ये डेल्टा हट जाएगा, ये इंटीग्रेशन भी हटा दिया जाएगा। देखिए संपूर्ण निकाला जाएगा, संपूर्ण बेलन का के लिए संपूर्ण बेलन के लिए फाई डी ए बराबर हो जाएगा ए, मतलब जहाँ फाई डी ए हो जाए उसके स्थान पर ए हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण के लिए तो क्या हो जाएगा, फाई ई, देखिए यहाँ फाई, अब यहाँ पर फाई ई हो जाएगा, डी डेल्टा हट जाएगा क्योंकि संपूर्ण का निकाला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ई, और ये पूरा के स्थान पर हमने ए ले लिया, प्लस लगा दिया, इस पूरे के स्थान पर ई रख दिया और इस पूरे के स्थान पर ए रख दिया। तो देखिए जब जुटेगा तो हम लोग को 2e मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये हो जाएगा फाई ई। इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग को सूत्र मिला है फाई ई बराबर, देखिए फाई ई बराबर मिला है 2 इंटू ई ए। अब देखिए दोस्तों आप लोग ने ये गॉस के प्रमेय का सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों, होता है गॉस के प्रमेय का सूत्र, यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसी के अनुसार होगा। देखिए फाई ई बराबर होता है क्यू इंटू एक्सपाइलन नॉट, देखिए क्यू बराबर क्यू बटे में एक्सपाइलन नॉट क्यू होता है, क्यू बराबर बटे में एक्सपाइलन नॉट क्यू। तो देखिए जहाँ, देखिए हम लोग के स्थान पर जहाँ फाई ई है उसके स्थान पर ये रख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक लाइन करना पड़ेगा दोस्तों, फाई ई बराबर ए, और देखिए अब आप लोग को एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि Q का मान होता है, Q का मान होता है दोस्तों ए रो, ए होता है और सिग्मा, ए इंटू सिग्मा बटे में एक्सपाइलन, तो अपने स्थान पर और क्यू के स्थान पर इसका मान रख दिए। देखिए क्यू के स्थान पर इसका मान रख दिया जाएगा, देखिए तो इसका मान रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा बटा में 6 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा दोस्तों। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए और इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, देखिए जहाँ जहाँ, देखिए जहाँ ए है और देखिए यहाँ पर ई है, इस सूत्र से देखिए यहाँ पर ए है, ये वाला ए, इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, इसके स्थान पे ई का मान रख दिया जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा दो पारे, इसे घबराइएगा नहीं। देखिए इस फाई ई के जगह पर पूरा इतना रख दिया जाएगा, तो देखिए 2e ए बराबर हो जाएगा ए सिग्मा एक्सपाइलन नॉट। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या किया जाएगा, अगर हम चाहें, देखिए इस पूरे ई को यहीं पर रहने दें क्योंकि हमको तीव्रता निकालना है, ई इसी स्थान पर रहेगा और ये दोनों इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए ए सिग्मा हो जाएगा, जो ये दोनों है इस नीचे आ जाएगा तो 2a हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। ए और 2 दोनों नीचे आ गया और ये अपने स्थान पर, ये तो अहिले है तो ए से ए कट जाएगा दोस्तों। उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ई बराबर, लिख सकते हैं दोस्तों सिग्मा बटे में एक्सपाइलन नॉट। इतना समझ में आ गया दोस्तों। यही है हम लोग की अनंत विस्तार समतल प्लेट के चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई के लिए तीव्रता होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम